हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर देखते हैं करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। आज है 20 अप्रैल और आज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सामने है। रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच ऐप फॉर ट्रैप्ड पीपुल्स ऑफ द स्टेट्स इन द कंट्री। हाल ही में झारखंड सरकार ने देश में राज्य के फंसे लोगों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने, तो वो हमें बताना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है झारखंड चीफ मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट स्कीम। इस एप्लीकेशन के थ्रू जो भी राज्य के लोग बाहर देश में फंसे हुए हैं उन लोगों की सहायता मुहैया कराने के लिए झारखंड गवर्नमेंट ने ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड चीफ मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट स्कीम। चलिए हम देखते हैं झारखंड के सीएम कौन है। अभी इस साथ ही साथ इसको भी नजर डालते हुए चलते हैं कि सीएम कौन है झारखंड के। तो झारखंड के सीएम है, सीएम ऑफ झारखंड हेमंत सोरेन जी हैं। एंड गवर्नर ऑफ झारखंड कौन है? तो गवर्नर ऑफ झारखंड है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इसी तरह हम लोग स्टेट के गवर्नर और सीएम के साथ ही पढ़ते चलेंगे ताकि याद होते चले। तो गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, सीएम है हेमंत सोरेन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच मोबाइल ऐप वाज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर टू गिव द रिलीफ टू द फार्मर। कौन से एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किसानों को राहत के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वो हमें बताना है। किसानों की राहत के लिए कौन से मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो वो मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है किसान रथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि किसानों को राहत देने के लिए बनाया गया है ये। तो इस तरह देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हेड कौन है, कौन से मंत्री हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के हेड है? मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सेंट्रल में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिनकी मिनिस्ट्री ने किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो कि किसानों को राहत पहुंचाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट सेट द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ फूड ग्रेन इन अ डे अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये बताना है हमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस राज्य सरकार ने एक दिन में सबसे ज्यादा खाद्य वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। तो वो कौन सा राज्य सरकार है जिन्होंने एक दिन में 1 डेज में सबसे ज्यादा खाद्य वितरण किया है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य है, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा खाद्य वितरण करने वाला देश बना है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए उत्तर प्रदेश के सीएम और गवर्नर को भी साथ में देखते चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी जी, आदित्यनाथ योगी, शॉर्ट फॉर्म में याद कर लेते हैं योगी जी। और यहाँ की गवर्नर है गवर्नर यहाँ की है आनंदी बेन पटेल जी हैं, जो कि यहाँ की गवर्नर है। रिसेंट गवर्नर आनंदी बेन पटेल जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू कैरी आउट रैबिट टेस्टिंग। हमें ये बताना है
रैपिड टेस्टिंग को अंजाम देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? जो कौन सा वो राज्य है जो कि रैपिड टेस्टिंग को अंजाम दिया है? तो वो राज्य है राजस्थान। राजस्थान ने ही सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया था और ये सबसे पहले रैपिड टेस्टिंग भी इसने ही शुरू किया है, तो राजस्थान बना है। आइए देखते हैं राजस्थान के सीएम कौन है। सीएम ऑफ राजस्थान, राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर ऑफ राजस्थान तो कलराज मिश्रा जी हैं। ये बहुत बार हम हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, या तो सीएम पूछेगा या तो गवर्नर पूछेगा। तो कलराज मिश्र जी हैं राजस्थान के गवर्नर। अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र जी। इसी तरह जो भी स्टेट आएगा उसके हम गवर्नर और सीएम को भी साथ में याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट अनाउंस अ कंपनसेशंस ऑफ 10 लाख टू ऑल इट्स एम्प्लॉय। किस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है? तो वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो जिसने अपने कर्मचारियों को 10 लाख मुआवजा देने के लिए घोषणा की है? तो डाक विभाग ने, भारतीय डाक इंडियन पोस्ट विभाग ने ये घोषणा की है कि वो अपने एम्प्लॉय को 10 लाख का मुआवजा देगा, कंपनसेशन देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन से डिपार्टमेंट देगा 10 लाख का मुआवजा अपने एम्प्लॉय को? तो भारतीय इंडियन पोस्ट भारतीय डाक सेवा अपने एम्प्लॉय को 10 लाख रुपए मुहैया कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर विल द मोबाइल कांग्रेस बी हेल्ड? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये हेल्ड होना था बार्सिलोना में, जो कि सभी मोबाइल कंपनियों का एक सम्मेलन है। वहां पे सभी मोबाइल कंपनियां अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। ये बार्सिलोना यूरोप कॉन्टिनेंट में है, जो कि ये भी कैंसिल कर दिया गया है इस साल कोरोना वायरस की वजह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बी हेल्ड ऑन बार्सिलोना, बट ये कैंसिल हो चुका है, अब ये नहीं होगा, हेल्ड नहीं होगा। तो ये बार्सिलोना में होना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें बताना है। तो विश्व धरोहर दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल इसका सही आंसर होगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड ऑन 18 अप्रैल एवरी ईयर्स। आइए इसका देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे का इस साल जो सेलिब्रेट हुआ है उसका थीम क्या था। तो इस साल जो सेलिब्रेट हुआ है उसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इस साल का थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड, यहां से लिखते हैं सब एक ही, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इस साल का वर्ल्ड हेरिटेज डे जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया उसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी which is important as an expressions of our global unity in the face of the ongoing world health crisis। जैसे कि अभी हेल्थ क्राइसिस अभी पूरे दुनिया में हुआ पड़ा है, कोरोना वायरस का कहर। तो इसका इस बार का मतलब थीम था, वर्ल्ड हेरिटेज डे का थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
हु रिसेंटली डिजाइन पर्सनल प्रोस्पेक्टिव कवर ऑल सूट। हु रिसेंटली डिजाइन द पर्सनल प्रोस्पेक्टिव ऑल सूट। हाल ही में किसने पर्सनल प्रोस्पेक्टिव कवर ऑल सूट तैयार किया है? तो कौन सी कंपनी है जिसने ये सूट तैयार किया है? तो उस दो कंपनियों ने मिलकर ये सूट तैयार किया है। तो पहला है CSIR नेल ने और दूसरा है MAF CPL ने। दोनों कंपनियों के मेल से ये सूट को तैयार किया गया है, पर्सनल प्रोस्पेक्टिव कवर्ड ऑल सूट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।